कैमरा ऑन करो सब कोई। कैमरा ऑन कर लो सब कोई। और आज हम लोग स्वैप कोट्स से स्टार्ट करेंगे, है ना? स्वैप कोट्स यही स्टार्ट करना था ना? यस सर। यस सर। हम्म। शैल वी स्टार्ट? क्योंकि 5 मिनट हो गया है, जिसको आना था वो लोग आ गए। शैल बी स्टार्टिंग नाउ। हाँ, कैमरा सब कोई ऑन कर लेना। कैमरा सब कोई ऑन कर लेना। और हम लोग स्वैप कोट्स के ऊपर आते हैं। स्वैप कोट्स दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? सर। यस सर। 6 मिनट हो गया। अब 14। चलो, मीटिंग रूम को अब बंद कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे हालत में फिर पढ़ा पाना, कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सर आपका आवाज ना बहुत मतलब ब्रेक होकर आ रहा है सर। मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है? अभी ठीक है सर। मेरी आवाज ब्रेक होके आ रही है? अभी ठीक है सर। अब ठीक है सर। तो हम लोग स्वैप कोट्स के कोट मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोट? QUOT, कोट का मतलब एनीबॉडी?
What is quote? हेलो हेलो, Yes, sir. मेरी आवाज यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? तो कोट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कोट? रिपीट या कॉपी। हाँ, Repetition. रिपीट या कॉपी। देखो जो तुम लोग बता रहे हो वो कोट हो गया इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई कोट। यहाँ पे कोट का मतलब होता है प्राइस, स्वैप प्राइसिंग। जो मार्केट में प्राइस स्वैप का डिस्प्ले होता है उसको कहते हैं स्वैप कोट्स। देखो पढ़ते हैं। स्वैप डील्स आर कोटेड इन अ डिफरेंट वे, although spot rates are easily available. The rates for the forward leg are quoted through the swap points instead of an explicit quotation. Spot rates with swap points are used to arrive at the rate applicable for the forward leg. The rate for forward leg would depend upon whether it is a swap or an outright forward. The working can be explained with an example. Examples अब हम लोग इसको समझते हैं, ज्यादा बेहतर होगा. Assume that trader A wants to buy euro now and sell 1 month later. यानी कि ये जो है स्वैप है वो अभी बाई करना चाहता है और 1 मंथ बाद सेल करना चाहता है. तो ये इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट का लेग होगा वो कॉन्ट्रैक्ट का लेग बेसिकली क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट का लेग जो होगा वो बाई इन स्पॉट एंड सेल इन फॉरवर्ड, सेल इन 1 मंथ फॉरवर्ड, यही होगा. ठीक है, अब आगे. This is a swap transaction where the spot leg is buy and forward leg is a sell for the trader. Now assume that in the interbank market, the exchange rate is quoted as follows. और बार बार मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो भी मर्चेंट रेट्स होगा वो मर्चेंट रेट डिराइव कहां से होगा? इंटरबैंक रेट से होगा. इंटरबैंक रेट मतलब दो बैंकों के बीच का जो रेट होगा उस रेट को हम लोग इंटरबैंक रेट कहते हैं. अब इंटरबैंक रेट है क्या? स्पॉट पे देखिए, स्पॉट डॉलर एंड यूरो 62.5800 और 62.6000. मतलब क्या हुआ? हाँ, इसमें बिड कौन सा हुआ और इसमें आस्क कौन सा हुआ? हेलो, इंटरबैंक रेट में 62.5800 और 62.6000, इसमें बिड कौन सा हुआ और आस्क कौन सा हुआ? हेलो,
Yes, sir. हेलो, Sir, bid rate 6258800. और सेल रेट सर Sell rate 62 आस्क 62. रेट क्या? 0.60. ठीक है, अब ये जो स्वैप है 1 मंथ जो फॉरवर्ड का स्वैप है, ठीक है, वो कह रहा है कि 500 और 700, और स्वैप का पॉइंट्स ऊपर में देखिए लिखा हुआ है 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे और एक्सप्लेन करने के लिए। इफ ट्रेडर ए हैज टू बाय यूरो स्पॉट इन इंटरबैंक मार्केट, इट कैन डू सो एट अ रेट ऑफ 62.666। अब ध्यान देना, ट्रेडर को बाई करना है, ट्रेडर बाई करेगा, तो ट्रेडर अगर बाई करेगा तो ट्रेडर बैंक का सेल बिड करेगा। रेट जो होगा वो इंटरबैंक का आस्क रेट होगा, इंटरबैंक का आस्क रेट होगा। तो इंटरबैंक का आस्क रेट क्या है? 62.6000। तो ये ट्रेडर का बाई रेट होगा। आगे क्या कह रहा है? इफ द फॉरवर्ड लेग इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पॉट ट्रांजैक्शन, इट वुड बी एन आउटराइट फॉरवर्ड फॉर given swap points. The rate for the outright forward is computed as follows. When swap points are low or high, the foreign currency is at premium and the rate for the forward deal is arrived by adding the swap points to the spot rates. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। When swap points are high या low, अब ऊपर में क्या था देखो, when swap points या are low and high, swap points are low, पहले लो है और फिर हाई है, मतलब लो बटा हाई है। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? the foreign currency is at premium and the rate for the forward deal is arrived by adding the swap points to the spot rates. ध्यान देना, लो और हाई, लो और हाई, लो बटा हाई अगर होगा तो फॉरेन करेंसी जो फॉरवर्ड में है वो प्रीमियम पे है और स्पॉट पॉइंट्स को हम लोग स्पॉट रेट में ऐड करेंगे। लेकिन अगर व्हेन स्वैप पॉइंट्स आर हाई बटा लो, यानी कि हाई बटा लो अगर है तो क्या होगा? जो फॉरेन करेंसी होगी वो फॉरवर्ड में डिस्काउंट पे होगी और स्पॉट रेट्स में स्वैप पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा। एज अ क्रॉस चेक whether the forward rate by adding or subtracting is realistic, we must observe the following. Positive spread, the ask rate must always be higher than the bid rate, and increasing spread with time, the spread between the ask and the bid rates must widen as extend the forward period. ये तो पता ही है, that is 3 month forward must have larger spread than 1 month forward and 1 month forward to have larger spread than spot. एकदम सही है। The first rule ensures a profit margin for the bank for buying low and selling high, and the second rule implies greater margin for more uncertain positions since risk increases as forward period extends. In case we inadvertently add rather than subtract or vice versa, either of the above common sense rules would be violated. Using the above rule, the rate for the forward contract is arrived as follows. अब देखो स्पॉट में क्या कह रहा है? 62.580 है और 62.6000 है। 1 मंथ स्वैप का जो पॉइंट है वो 500/700 है। 500/700 कहने का मतलब क्या हो गया? 500/700 कहने का मतलब क्या हुआ? ये लो Low high. और हाई, Low or high. लो और हाई है। तो अब अगर 1 मंथ फॉरवर्ड में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 62.5800 प्लस 500 कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 62.6300, और अगर आस्क में 700 को जोड़ेंगे तो ये 62.6700 आ जाएगा। क्लियर है? यस हेलो? सर Yes. यस सर हाँ, swap points being, अब देखो नीचे लिख रहा है swap points being low high are added to the spot rates. Here the spread is the spread in the spot is 200 points. अब आप देखिए स्प्रेड इन द स्पॉट जो है वो 200 पॉइंट्स कैसे है? स्प्रेड इन द स्पॉट इज 200 पॉइंट्स कैसे है?
अगर इसको हम लोग स्टॉप शेयरिंग करें, स्प्रेड इन द स्पॉट 200 पॉइंट्स कैसे है, अगर यहाँ पे हम लोग आए, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो आप देखिए आस्क रेट कितना है, इंटर बैंक आस्क रेट क्या है 62.6123 और बिड रेट क्या है, बिड रेट है 62.5800। तो स्प्रेड क्या होता है, व्हाट इज स्प्रेड, स्प्रेड कहता है आस्क रेट माइनस बिड रेट, आस्क रेट माइनस बिड रेट। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो अब आप देख लीजिए जो डिफरेंस आया वो 200 बेसिस पॉइंट्स का आया, कितने का आया 200 बेसिस पॉइंट्स का। लेकिन जब आप फॉरवर्ड में जाएंगे, फॉरवर्ड अगर हम लोगों ने निकाला 1 मंथ फॉरवर्ड का जो हमने रेट निकाला, वो 1 मंथ फॉरवर्ड का हमने बिड रेट जो निकाला, वो बिड रेट क्या निकाला 62.6300 और आस्क रेट जो इसका हमने निकाला, वो आस्क रेट क्या था 62.7 6700। अब इस 1 मंथ स्प्रेड में आप देखिए अंतर क्या है, स्प्रेड का यहाँ पे अंतर हो गया 60, यहाँ पे स्प्रेड का अंतर हो गया 62.6700 माइनस 62.6300, यानी कि ये 400 पॉइंट का अंतर हो गया। कितने पॉइंट्स का अंतर हुआ, 400 पॉइंट का स्प्रेड में 400 पॉइंट का अंतर हुआ में फॉरवर्ड में। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है कि जैसे जैसे किस चीज की, मतलब स्पॉट से अगर आप आगे दूर जाते जाएंगे तो स्प्रेड में डिफरेंस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि रिस्क और अनसर्टेनिटी ज्यादा होती जाएगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा, टाइम घटता जाएगा, स्प्रेड भी कम होता जाएगा। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. तोशी की आवाज क्लास में नहीं आ रही है, तोशी की आवाज क्लियर एकदम भी नहीं है। सर उसका कुछ प्रॉब्लम है साउंड में, पता नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ तक हो गया था, क्लियर है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। Here the spread is in the spot is 200 points and in forward it is 400 points. If we had subtracted the swap points instead of adding, the 1 month forward quote would be 62.53 or itna. The spread is 0, which violates both the conditions of positive spread and increasing spread in forward mentioned above. ठीक है, ये पॉइंट्स अपना यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये दिख रहा है जो आज आज मैंने पीडीएफ भेजा है, ग्रुप में मिला है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। अब इसमें है एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडर ए बाइज, इसको एक बार पढ़ के देखो, ये आसान है, ये ऑलरेडी हो गया है, तुम एक बार पढ़ के देखो, इसको जल्दी करो। हेलो, यस सर। हाँ जल्दी एक बार पढ़ के देखो।
हेलो हेलो। Yes, sir. अगर ये जो ऊपर में एग्जाम्पल लिख रहा है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया, Single दोनों contract, को sir. सिर्फ एक बाई करेंगे. सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ बाई Yes, करेंगे sir. या सिर्फ सेल करेंगे। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि एक जो ट्रेडर है वो स्पॉट में जाके यूरो खरीद लिया, स्पॉट में जाके उसने इंटरबैंक से यूरो को परचेज कर लिया। क्या रेट पे मिला उसको? 62.6 6000. पे मिला। Yes, sir. 62.6 पे मिला। लेकिन अगर 1 मंथ फॉरवर्ड वो इमीडिएट जाके उसको भी इंडिविजुअल बेसिस पे एग्जीक्यूट कर दे, तो उसको 1 मंथ फॉरवर्ड यूरो का कॉन्ट्रैक्ट कितने में मिल गया? 62.63 6300. पे मिलेगा। अब यहाँ पे इसको स्प्रेड कितने का मिला? 300 इसको pips स्प्रेड का. 300 300. बेसिस पॉइंट्स का इसको स्प्रेड मिला। हाँ, Hmm. समझ गए? Yes, sir. Instead of booking two independent contracts, trader A can book a composite swap contract. ठीक है? In such a contract, the profit for trader A would be larger than two independent contracts. Under the swap, the first leg of a spot transaction would be done at the same rate, the ask rate of 62.6000. However, the rate for the forward leg would differ and is arrived in the following fashion. The rate for the spot leg becomes the reference rate, और उसी में जो हाई लो वाला है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यस और नो? Yes, sir. सर ये The कुछ second हेजिंग leg की in the तरह नहीं forward हो would क्या? हाँ बिल्कुल अरे हेजिंग तो है। स्वैप जो है, देखो यानी कि अभी भी कंफ्यूजन है। जैसे ही आप फॉरवर्ड मार्केट में गए, तो याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था, जैसे ही आप फ्यूचर्स वगैरह में गए या ऑप्शंस में गए, तो वहां पे होता क्या है कि वो बेसिकली हम लोग प्रॉफिट कम कमाने के लिए बट पोजीशंस को हेज करने के लिए काम करते हैं। Yes, sir. करेंसी फ्लक्चुएशंस, करेंसी एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएशन से जो रिस्क है उसको हेज करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड में जाते हैं। अब जब फॉरवर्ड में जा ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं, तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाए इसलिए काम करते हैं। लेकिन मेन मोटो प्रॉफिट नहीं है, मेन मोटो टू हेज अगेंस्ट Save capital. फ्लक्चुएशंस इन द सेव कैपिटल, हेज अगेंस्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट्स। यही बेसिक पर्पस है। Yes, sir. क्लियर है एकदम? Yes, sir. For swap points, in order of high low, the foreign currency is at discount, and buying now and selling later would yield loss. If one sells now and buys later, the swap would be profitable, profit making. ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, मिला क्या लास्ट में? लोअर हाई वाला, लोअर हाई वाला. हाँ, द स्वैप Yes, sir. पॉइंट्स डायरेक्टली, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा पॉइंट है। The swap points directly give profit and loss under swap transaction. जो swap point है वो directly profit and loss देता है under swap transactions. Lower points are the profit and higher points are the loss. अब following rules are क्या? Convenient. अब इस नियम के तहत हम लोगों को काम करना है। पहला नियम क्या कह रहा है? For swap points in order of low high, इन ऑर्डर ऑफ लो हाई, तो लो हाई में क्या करेंगे हम लोगों को? लो में सर स्पॉट बाई में, करेंगे. हाँ लो में बाई करेंगे, यानी कि स्पॉट पे बाई करेंगे, फॉरवर्ड में सेल सेल करेंगे। करेंगे. फॉरवर्ड में सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि लो हाई जैसे ही हो गया, इसका मतलब हो गया कि फॉरेन करेंसी फॉरवर्ड में प्रीमियम पे है।
तो प्रीमियम पे सेल करेंगे, ऊंचे दाम पे सेल करेंगे तो हमको फायदा होगा, स्पॉट पे कम प्राइस पे बाई करेंगे। ठीक है, तो वही लिख रहा होगा शायद, देखिए द फॉरेन करेंसी इज एट प्रीमियम एंड बाइंग नाउ एंड सेलिंग लेटर वुड यील्ड प्रॉफिट। इफ वन सेल्स नाउ एंड बाइज लेटर दिस स्वैप वुड आल्सो विल बी लॉस मेकिंग। अगर अभी हम लोग सेल करेंगे, बाई बाद में करेंगे तो लॉस मेकिंग होगा, क्योंकि अभी हम लोगों को मतलब महंगा बेचना पड़ेगा और सस्ता, सॉरी महंगा खरीदना पड़ेगा और सस्ता बेचना पड़ेगा। खैर हम लोग ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करें। अगर स्वैप पॉइंट्स लो और हाई है, सुनना ध्यान से, लो और हाई है, तो लो हाई का इफेक्ट क्या होगा, इसका सीधा सा मतलब हुआ, 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड में फॉरेन करेंसी प्रीमियम पे है। इसलिए आपको जो स्ट्रेटजी स्वैप ट्रांजैक्शन में अपनानी होगी वो क्या अपनानी होगी कि स्पॉट में आपको बाई करना पड़ेगा, फॉरवर्ड में सेल करना पड़ेगा। अब आगे आते हैं पॉइंट नंबर 2, फॉर स्वैप पॉइंट्स इन ऑर्डर ऑफ हाई एंड लो। हाई और लो है अगर स्वैप पॉइंट, तो ये क्या शो करेगा कि फॉरवर्ड में फॉरेन करेंसी जो है वो आपकी क्या होगी, डिस्काउंट पे होगी, सस्ती होगी, इसलिए आपको अभी स्पॉट पे सेल करना पड़ेगा और फॉरवर्ड में बाई करना पड़ेगा। द फॉरेन करेंसी इज एट अ डिस्काउंट एंड बाइंग नाउ एंड सेलिंग लेटर वुड यील्ड लॉस। इफ वन सेल्स नाउ एंड बाइज लेटर द स्वैप वुड बी प्रॉफिट मेकिंग। क्लियर है एकदम? Essentially the swap points are of essence in the swap transaction and it is rather immaterial what the spot rate is. The swap rates are the Profit loss. profit loss in a given swap transaction, because rates for the initial leg of the swap serves only as reference rate for the second leg, that is in the opposite direction. This mechanism makes gains or loss in the swap independent of the rate used for initial leg, that is the spot rate. Hence the focus is on what derives the swap points, which shall be discussed in another chapter later. अब आइए फॉरवर्ड स्वैप क्या होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड स्वैप, Buy or स्पॉट sell और करेगा फॉरवर्ड क्या सर। हुआ? हाँ, स्पॉट और फॉरवर्ड लेग में क्या होगा, एक लेग स्पॉट का होगा, यानी कि एक ट्रांजैक्शन स्पॉट में दिखाना होगा, एक ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड में दिखाना होगा। लेकिन अगर स्वैप ट्रांजैक्शन में कंपोजिट डायरेक्शन, कंपोजिट जो ट्रांजैक्शन है वो दोनों फॉरवर्ड का है, तो ध्यान क्या देना है, देखिए 2 बातों पे ध्यान देना है। पहला कि दोनों लेग सेम है, फॉरवर्ड है। दूसरा क्या है कि टाइम फ्रेम डिफरेंट होना चाहिए, टाइम फ्रेम फॉरवर्ड का डिफरेंट होना चाहिए। अगर एक अभी का है तो दूसरा बाद का होना चाहिए। ठीक है, और ये भी ध्यान देना चाहिए